नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के, जिसमें मुंबई महानगर पालिका भी है, उसके चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। और मकर संक्रांति के बाद क्या राजनीति का पहिया महाराष्ट्र में एक बार फिर घूमने वाला है। विधानसभा चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव भारी सफलता के साथ जीतकर बीजेपी ने खम ठोका है, उसकी बल्ले बल्ले है। लेकिन जिस ढंग से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हुए हैं, जिस ढंग से शरद पवार पर्दे के पीछे अपनी राजनीति की बिसात परछाई और मात का खेल खेलने में लगे हैं, अपनी कोटियां फिक्स करने में लगे हैं, उससे क्या बीजेपी को परेशानी आ सकती है। बीजेपी खास तौर से बीएमसी पर कब्जा करना चाहती है और वो हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कह दिया कि देखिए, इस बार अगर बीजेपी को वोट नहीं मिला तो बीएमसी को पहला मुस्लिम मेयर मिल जाएगा। ये शख्स इतना भी भूल गए कि 1971-31 में मुंबई का जो पहला मेयर जो था वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का था, जे बोमान बेहराम। उसके बाद जो 22 वो रहे मुंबई के मेयर, उसमें से भी मेजॉरिटी से कोई नहीं रहा। तो ऐसे में हिंदू और मुसलमान का खेल बीजेपी खेल रही है। उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता का खेल खेल रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर ये जो मराठी मानूस की वो जो पुरानी एक दोस्ती थी, उसको सामने लाना चाह रहे हैं। रीजनलिज्म वर्सेस रिलीजियन बैटल में ये लड़ाई कन्वर्ट हो गई, ऐसा माना जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे सीख ले रहे हैं ममता बनर्जी से, उद्धव ठाकरे सीख ले रहे हैं एमके स्टालिन से। मां माटी मानुष की बात ममता बनर्जी करती रही है, बंगाली अस्मिता की बात ममता बनर्जी करती रही है, और तमिल अस्मिता की बात स्टालिन करते रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे भी ये इसका खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर थोड़ी सी बात आगे करेंगे, लेकिन पहले उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार के खेल को समझना बहुत जरूरी है। पुणे पिंपरी चिंचवाड़ जैसा क्षेत्र है जहां पर शरद पवार की संयुक्त वाली जो एनसीपी मजबूत हुआ करती थी, अब दोनों में दो धड़े हो गए हैं। तो शरद पवार की पार्टी के लोग अजीत पवार की पार्टी के लोगों के संपर्क में हैं, ताकि वो बीजेपी को सत्ता से वहां पर नगर निगम चुनाव में दूर रख सके, इसका खेल खेला जा सके। इससे एकनाथ शिंदे के गुट के लोगों में आग लगी हुई है। वो लोग कह रहे हैं कि शरद पवार अंततः एनडीए के साथ चले जाएंगे। शरद पवार ने राहुल सोनिया गांधी की विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस छोड़ी थी, फिर कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे के साथ 2.5 साल सरकार में रहे, जबकि उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे को पानी पी पी कर कोसते रहे हैं। लेकिन जयंत पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शरद पवार एक अम्ब्रेला बनाने में लगे हुए हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ की जहां तक बात है, वहां पर शरद पवार की पार्टी का ही दबदबा रहा है, तो स्वाभाविक है उस दबदबे को वो कायम रखना चाहते हैं। बीएमसी के चुनाव के लिए वो कांग्रेस से बात कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ जगह पर कांग्रेस से बात की जा रही है, और बीएमसी के चुनाव को लेकर बाल ठाकरे के जो बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे हैं, उनके साथ भी बात की जा रही है। और इसमें कांग्रेस का भी एक गठबंधन बन जाए, यानी महाविकास अघाड़ी जो राज्य के स्तर पर दिखाई देती थी, वो नगर निगम के चुनाव में भी उसी स्तर पर दिखाई दे, इस तरह की कोशिश की जा रही है। तो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है नगर निगम का चुनाव। और नगर निगम का चुनाव या बीएमसी का चुनाव इस मामले में भी बहुत जरूरी है अपोजिशन के लिए, क्योंकि अगर ये चुनाव भी बीजेपी के से हार जाती है महाविकास अघाड़ी, तो महाविकास अघाड़ी का भविष्य फिर बड़ा अंधकार हो जाएगा। लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी यानी भले ही टुकड़ों में हो, अगर वो बीजेपी को इन चुनाव में पीछे धकेलने में कामयाब होती है,
तो उसके जिंदा होने की संभावनाएं नए सिरे से पैदा हो जाएंगी। खास तौर से फिर धन का स्रोत भी आ जाएगा। बीएमसी के अंदर आप जानते हैं कि 74,000 करोड़ का साल का बजट होता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से नियुक्त कमिश्नर ही फैसले करता है, लेकिन पार्षदों के बिना कमिश्नर कुछ कर नहीं सकता। मेयर के बिना कमिश्नर की उतनी पॉलिटिकल हैसियत नहीं रहती। तो इस कारण भी ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हुए हैं मराठी मानूस के नाम पर। क्योंकि देखिए, बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास इस समय अगर महाराष्ट्र को देखें तो एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ कभी थी, फिर बीजेपी ने उनको डस लिया और अब वो बीजेपी के हाथों तड़पती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी का शिकार होने से खुद को बचा लिया और अब खुद का वजूद बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी एक वक्त में बीजेपी के साथ हुआ करती थी, फिर बीजेपी ने चोट करनी शुरू की, बड़ा भाई कह के ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस कब्जा करने की कोशिश की, तो वो उन्होंने बाहर निकल आए, महाविकास अघाड़ी के साथ एक गठबंधन कर लिया और अब अपने स्वतंत्र वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा बाल ठाकरे ने सबसे पहले उठाया था और रमेश प्रभु के प्रचार में वो सामने आए थे, और ये बहुत पुरानी बात है, 1987 की बात है। और उसके बाद अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी ने एक तरह से कब्जे में कर लिया। बाल ठाकरे उस समय फिर मराठी अस्मिता का, मराठों के अस्तित्व का मुद्दा उठाते रहे, और जब बीजेपी ने बाल ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को अलग अलग किया, तो एकनाथ शिंदे के साथ मराठी अस्मिता का मुद्दा भी चला गया और उद्धव ठाकरे खाली हाथ रह गए। ऐसे ठाकरे जो खाली हाथ थे, और उधर जो राज ठाकरे थे, बीजेपी ने उनका तब तक इस्तेमाल किया जब तक वो बीजेपी को जम रहे थे। फिर बीजेपी को लगा कि ये जो बंदा है ये उद्धव ठाकरे का विकल्प नहीं बन सकता, और ये जो एंटी हिंदी स्टैंड है, हिंदी हार्टलैंड, उत्तर भारत वालों के, बिहारियों के खिलाफ जो राज ठाकरे का स्टैंड है, वो बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति से मेल नहीं खाता था। तो उन्होंने फिर राज ठाकरे को डंप कर दिया। उद्धव ठाकरे सड़क पर थे और राज ठाकरे डंप कर दिए गए। ऐसे में दोनों के लिए मिलने का एक कॉमन प्लेटफॉर्म एक तरह से बीजेपी ने तैयार कर दिया, और अब दोनों मिलकर सामने आए हैं। देखते हैं कि बीजेपी के हिंदू मुसलमान मुद्दे पर इनका मुद्दा कितना कामयाब रहता है, मराठी अस्मिता का। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।